हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर डवी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्वैप कैसे क्रिएट किया जाता है। मतलब वर्चुअल मेमोरी जो फिजिकल मेमोरी की तरह ही काम करता है, मगर वो हार्ड डिस्क पे बनाया जाता है। जब हमारा रैम मतलब कम पड़ जाता है तो हम वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करते हैं एज अ रैम। तो कैसे रैम को हम बनाते हैं, कैसे इंक्रीज़ करते हैं। वैसे तो फिजिकल मेमोरी का ट्वाइस होता है, डबल होता है स्वैप वर्चुअल मेमोरी। तो ये देखो कुछ स्टेप हैं, इस तरह से आपको बनाना है, परमिशन देना है और किस तरह से एम के स्वैप चलाना है, और फिर चेक करेंगे तो आपका स्वैप बन चुका होगा। सिर्फ इतना ही स्क्रीन पे दिख रहा है, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। और आपको मैं वीडियो में प्रॉपर बता देता हूँ कि देखो 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 देखो, यहाँ पे स्वैप 2 GB दिखा रहा है, 2 GB दिखा रहा है। तो स्वैप के लिए पहले स्टार्ट करते हैं। स्वैप ऑफ हाइपन है। जब हम स्वैप में चेंजेस कर रहे हैं तो पहले स्वैप को ऑफ करना पड़ेगा, फिर ये हाइपन ऐप करते हैं तो देखो स्वैप गायब। तो मतलब स्वैप हमारा है नहीं, बिल्कुल भी स्वैप यूज़ नहीं हो रहा। तो मैं अब आपको स्टार्टिंग से अब बताता हूँ पूरा प्रॉपर। स्वैप को ऑफ कैसे करना है ये तो आपने देख ही लिया। अब स्वैप को कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊँगा। स्वैप ऑन, अगर स्वैप ऑन करते हैं फिर हाइपन एम करते हैं तो वापस से ही आ गया। 2 GB आपका स्वैप मतलब है और यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कैसे आपको इसे बनाना है अलग तरह से। तो लोकेट हाइपन एल, और आपको क्या करना है, आपका जो स्वैप है अब यहाँ पे 20 कुछ दे रहा है ना, मैं इसे 8 GB का मतलब स्वैप बनाना चाहता हूँ। 8 GB का, अभी 2 GB है तो इसे एक्सटेंड करके मैं 8 GB का कर रहा हूँ। तो 8G लिख दिया, स्लैश स्वैप फाइल कर दिया। ये बोला टेक्स्ट फाइल बिजी। ओके, ये एरर भी आता है कई बार लोगों को। तो मुझे सबसे पहले स्वैप ऑफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्वैप ऑफ नहीं करूँगा तो काम नहीं करेगा। अब चलाया तो हो गया, मतलब आप स्वैप यूज़ नहीं कर रहा था इसलिए कमांड चल गई। तो रनिंग में है तो आपकी ये कमांड नहीं चलेगी, इसलिए आपको स्वैप ऑफ करना पड़ेगा। नाउ योर 8 GB स्वैप इस अलोकेट, फाइल अलोकेट करके होता है शॉर्ट पे। तो एम के स्वैप से मैं क्या करूँगा कि स्वैप फाइल को क्लीन करूँगा। ठीक है, क्लियर होता है इससे। सो ये हो गया। इसने 8 GB का पूरा पार्टीशन स्वैप का बना के उसको यूआईडी भी प्रोवाइड कर दिया, मतलब कि ये यूआईडी एक स्वैप के लिए बन चुकी है। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपली स्वैप ऑन करना है, स्लैश स्वैप फाइल पे। मतलब इस फाइल को रीड करेगा स्वैप के लिए, मतलब इस लोकेशन की जो हमने एक ड्राइव में जो हमने डायरेक्टरी बनाई है, इसको एज अ वो रैम लेके चलेगा, स्वैप लेके चलेगा स्वैप फाइल को। तो स्वैप ऑन किया, 8 GB देखो बन के आ गया। अब अगर आपकी फिजिकल मेमोरी कम पड़ती है तो वो इसमें से स्वैप को यूज़ करना शुरू कर देगा। देखो कितना आसान था यहाँ तक स्वैप यूज़ करना। तो ये स्वैप बन चुका है। मतलब कि फिज़िकल भी मेमोरी के साथ साथ वर्चुअल मेमोरी दोनों शो कर रहा है। तो ये तो था बिल्कुल सिंपल तरीका स्वैप बनाना और कैसे इसको एलोकेट किया जाता है। ठीक है, और अगर आपको इसकी परमानेंट एंट्री करनी है तो वो कैसे करेंगे कि स्वैप दोबारा चला ना जाए अगर सिस्टम रिस्टार्ट होता है। तो वो तरीका है सिंपल, आपको ETC सॉरी VI स्वैप फाइल में गए, सॉरी ETC ऐप्स टैब में ही इसकी एंट्री होती है, जहाँ पे हर किसी की परमानेंट अगर आपको एंट्री करनी है तो वो आपको यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी, जो कि रिस्टार्ट के बाद जो भी आपके चेंजेस हैं वो ना जाए, वरना ये टेम्परेरी चेंजेस होता है जो हमने चलाया था। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। देखो यहाँ पे स्वैप करके ऑलरेडी एडिड है, तो जो हमने स्वैप कमांड चलाई थी तो बाय डिफ़ॉल्ट इससे ऐड हो गया। अदरवाइज़ आप इस तरह से ये लाइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस लाइन का ऐड होने का मतलब है कि आपका जो स्वैप है वो रिस्टार्ट के बाद भी नहीं जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और रीस्टार्ट करेंगे तो रीस्टार्ट के बाद चेक कर लेते हैं। मैंने रीस्टार्ट किया, रिबूट कमांड चलती है रीस्टार्ट के लिए। तो फिर मैंने लॉगिन वापस करके देखा रीस्टार्ट के बाद, तो 8 GB प्रॉपर था। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में बस एक क्लिक लगता है, प्लीज़